अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि लालू यादव किससे किससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम संपर्क साधने के बावजूद कैसे लालू को पटखनी लगने वाली ये तय है। जरा हम आपको जानकारी दे देते हैं, डेटा क्या कहता है जरा समझिए। लालू का दांव कैसे फेल होता दिख रहा है। देखिए आरजेडी के पास इस वक्त 79 का आंकड़ा है। कांग्रेस के साथ अगर जुड़ जाए तो 19 और जुड़ जाएंगे इसमें। लेफ्ट का भी अगर साथ ले लेते हैं, बातचीत तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो 16 और सीटें ऐड हो गई। इसके अलावा AIMIM की एक सीट भी ऐड कर लीजिए तो कुल कितना आंकड़ा हो रहा है 115। 122 का वो जादुई आंकड़ा है। फिर भी 7 सीटों की कमी रहेगी, 7 चेहरों की कमी रहेगी। वो कमी कैसे पूरी करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पटखनी लगना बिल्कुल तय लग रहा है लालू यादव को। तो 7 और विधायकों की कमी फिर भी पड़ेगी 122 का वो जादुई आंकड़ा छूने के लिए। लेकिन फिर भी लालू क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने बहुत माहिर खिलाड़ी, वो भी राजनीति के माने जाते हैं, कैसे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको बता देते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं। सरकार बनाने का सबसे पहले दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त बिहार में उनकी सबसे बड़ी पार्टी है नंबर्स के लिहाज से। जेडीयू से बहुत बेहतर नंबर्स हैं उनके, और ऐसे में वो दावा पेश कर सकते हैं। मांझी की पार्टी को साथ लेने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, बातचीत वो कर रहे हैं, मांझी के अलावा और भी नेताओं से कर रहे हैं, मांझी से तो कर ही रहे हैं। जेडीयू में भी सेंधमारी की कोशिश की बात सामने आ रही, क्योंकि जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों से ललन सिंह के जरिए भी मुलाकात हुई थी, और अभी भी कहा जा रहा है कि कोशिश अभी भी चल रही है कि अगर कुछ लोग इधर आ जाते हैं तो शायद सरकार बची रहे और सत्ता में आरजेडी बनी रहे। फिलहाल इंडी गठबंधन जो 82 सीट्स है उससे दूर है, जो आंकड़ा था उससे बहुत दूर है। और केजरीवाल का, जैसा मैं आपको बता रही थी कि उनका अलग होना बिल्कुल तय है। नीतीश भी अलग रास्ता ले रहे हैं, ममता बनर्जी पहले ही बता चुकी हैं कि वो सीट शेयर नहीं करेंगी। ऐसे में खड़गे अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा कोई कुनबा नहीं दिखाई दे रहा, जैसा कि ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या अब जो बैठक होने वाली उससे पहले कुछ बदलेगा या इंडी ऐसे ही छिटक जाएगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहाँ जिस गठबंधन में है इस गठबंधन से नाता तोड़ें। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के बचे दिन अब उंगलियों पर है। मोदी, शाह और जेपी नड्डा की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बीजेपी अपनी रफ्तार से चुनाव में जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी की चुनावी कैंपेन की थीम भी सामने आ गई है। मोदी तीसरी बार हैट्रिक मारने की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बना इंडी गठबंधन पटरी से उतरता दिख रहा है। ममता बनर्जी एकला चलो पर आमादा है, तो वहीं पंजाब में भगवंत मान ने भी राज्य की सभी 13 सीटों पर अकेले बढ़ने की बात कहकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। इंडी बंगाल, पंजाब और बिहार में तो अपना अस्तित्व खोता दिख ही रहा है। वहीं इन सब के बीच महाराष्ट्र में उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना भी 23 सीटें चाहती है। इंडी गठबंधन के घटक दलों में रसाकशी के बीच बिहार में राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि पीएम मोदी से मुकाबले को बना इंडी गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर कर टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। हालांकि इंडी के दल सब कुछ जानते बूझते भी नाना की सियासी चाल चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। महागठबंधन जो है वो अटूट है, और हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों लोग एक साथ हैं। दोनों लोग मिल करके जब काम कर रहे हैं तो बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। बिहार में इस बार 40 का 40 सीट महागठबंधन के झोली में डालने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चुप चुप बैठा इंडी गठबंधन जानता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है और वो लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरता दिख रहा है। इंडी अलायंस का दी एंड होता दिख रहा है। इसकी कई वजहें हैं।
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दावा किया है कि उनकी पार्टी बंगाल में अकेले बीजेपी को हराएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारने की बात कही है। 13 जनवरी को इंडी अलायंस की 5वीं बैठक वर्चुअली हुई थी। इस बैठक में 28 दलों में से सिर्फ 9 दल ही शामिल हुए थे। 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में चौथी बैठक हुई थी। तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए सुझाया गया था। खड़गे के पीएम फेस के सवाल पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी। इससे इंडी अलायंस से समाजवादी पार्टी का मनमुटाव भी सामने आया था। इंडी अलायंस में बाकी क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सीट बंटवारे पर अब तक का फैसला ना होना है। यूपी के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार काफी अहम है। महाराष्ट्र में कुल सीटों की संख्या 48 है, तो पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 है। नीतीश, जो कि गठबंधन के शिल्पकार हैं, वो ही इंडी को बाय बाय कहते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ फिर हाथ मिलाते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जिसको लेकर सवाल उठाते रहे विपक्ष इंडिया अलायंस के लोग, आज उन सबको नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस स्वीकार्यता के साथ जो भी आएंगे उन पर हम लोग विचार करेंगे। कांग्रेस की कोशिश थी इन राज्यों में इंडी गठबंधन के जरिए बीजेपी को टक्कर दी जाए, लेकिन ममता की नाराजगी और मान की ना के बाद अगर नीतीश भी अलविदा कह जाते हैं और नीतीश फिर मन बदलते हैं तो इंडी गठबंधन को खत्म होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज की तस्वीर का वक्त हो गया है। अब नजर डाल लेते हैं आज की तस्वीर पर। और आज की खूबसूरत तस्वीरें गणतंत्र दिवस को लेकर सामने आई हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है क्योंकि नारी शक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्घोष होती दिखाई दी है। चलिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं जल्दी से। आज रिपब्लिक डे की बेहद खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जहाँ देश में नारी शक्ति का उद्घोष सुनाई दिया। पहली बार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही सेनाओं की महिला दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया और 15 महिला पायलट एयरफोर्स की फ्लाइट पास्ट का हिस्सा रही हैं। इसी तरह सीएपीएफ की टुकड़ियों में भी सिर्फ महिलाएं ही शामिल रही हैं। तो अपने आप में ये बेहद खास तस्वीरें सामने आई। भी मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।